छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आपको तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन उठाएं, अभी कॉल करें, गुरुजी से अपनी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसको डिस्कस करें और उसका सटीक समाधान आप प्राप्त करें। इसके अलावा अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो भी परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ दिया जा रहा है। इस पर आप अपने नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा, इसी मंच के माध्यम से आपका समाधान गुरुजी द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में दर्शकों, अब हम अगले रोग पर गुरुजी से चर्चा करेंगे और वो है डिप्थीरिया रोग की समस्या, जिसे हम ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है। पसलियां चलने लगती हैं, ठंड से जो फेफड़े होते हैं वो जकड़ जाते हैं। और क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं इस समस्या के, ये गुरुजी से जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कौन सी चीज है, यानी कि रसोई घर में ऐसी कौन सी चीज रखी है जो हमें इस समस्या से निजात दिला सकती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे डिप्थीरिया रोग के बारे में। कहते हैं कि ठंड से जो पसलियां होती हैं वो जकड़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफें होती हैं, बच्चों को ज्यादा परेशानी है। कारण के साथ साथ उपचार दें। देखिए बेटा, नवजात बच्चों को बीमारी ज़्यादा होती है, बड़ों को कम होती है जी। और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में बिल्कुल नहीं है। वो कोशिश करते अपनी, परंतु निष्ठा नहीं है। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और दवाई भी मैं उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ, बिना नाड़ी परीक्षण को दवाई नहीं देता। बाजार में मेरी दवाई किसी के पास नहीं है। जब बच्चे को ठंड लग जाए, पसरी चलना शुरू हो जाए, हब्बा भी बोलते हैं इसको, पसरी का चलना भी बोलते हैं, तो सबसे पहले गाय का घी लें और किसी बर्तन के अंदर उसको गर्म करें। जब वो गर्म होने लगे तो उसमें लहसुन की तुलियां छील करके उसमें बादामी रंग की भून लें जी। और उस घी को नीचे उतार करके जब वो इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उल्टी उंगली बर्दाश्त कर ले तो उस घी की मालिश करें जी। और ऊपर रुई रख के कपड़े से लपेट दें, तो उसको उसमें राहत मिल जाती है। परमानेंट राहत मिलती है। पका हुआ अनानास का चाहिए जी, पीले रंग का, उसका जूस निकालें। यदि छोटा बच्चा है, महीने 2 महीने का है, तो उसको 1 चम्मच काफ़ी है। जो बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर है उसको 2 चम्मच। अनानास का जूस निकाला, थोड़ा शहद मिलाया और आस्ता आस्ता उसको पिलाते गए। अनानास का जूस और शहद अंदर जाके इस रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे भयंकर अग्नि कहीं जल रही है, उस पर पानी डाला, अग्नि शांत होगी, ऐसे रोग समाप्त हो जाता है। फेफड़ों को जान डालने के लिए, ठंड को निकालने के लिए, सांस को नॉर्मल करने के लिए शहद और अनानास का जूस एक किस्म का अमृत है। और मैंने जब से ये कार्य शुरू किया है, कम से कम 2.5 से 3 लाख बच्चे ऐसे बचाए हैं जिनको डॉक्टरों ने महीना महीना, 1.5 महीना आईसीयू में रख के भी बाद में जवाब दे दिया कि हमारे बस का नहीं है। और मेरे पास जैसे बच्चे आए हैं तो हफ्ते में पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जब डॉक्टरों को चेक कराया, वो कहते बीमारी का तो नाम ही नहीं है। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि कैसे हम जो छोटे बच्चों को, विशेषकर नवजात बच्चों को जो पसलियां चलने की समस्या होती है, जिसे हम डिप्थीरिया रोग के नाम से भी जानते हैं, इस समस्या का कैसे हम समाधान कर सकते हैं देसी घी
और लहसुन के माध्यम से, जो गुरुजी ने स्टार्टिंग में बताया कि मालिश आपको बहुत ही हल्के और नरम हाथों से करनी है। उसका रुई का उसको ढक कर उसको सूती कपड़े से लपेट देना है। उसके साथ साथ आपको अनानास के रस का सेवन करने का तरीका बताया है। उम्र के हिसाब से आपको डोजेस भी बता दी है, वैसा ही आपको करना है। अगर ऐसी कोई परेशानी आपको अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखता है, आपके घर में कोई है, तो ये नुस्खा बताकर आप उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी की घरेलू नुस्खों का खजाना पुस्तक स्वस्थ विचार अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो 4 नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अपने जो पुस्तकें हैं वो ऑर्डर करके अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं टेडी से बात कर रही हूँ, रोहिणी से। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो मतलब स्पाइन है ना, वो आगे को ना झुकता जा रहा है वो, और ये काफी टाइम से है। तो इसका मतलब इलाज संभव है? नॉर्मली ये एंक्लोनिक स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड है। जी देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना मुंह से बोलना, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। आप ऐसा कीजिए, रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके सुबह 9 से 10 के अंदर मेरे पास आइए। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, आपने एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सब जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, मैं किसी बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, और हर एक रोग को जड़ से काटती है। जिसका संसार में कहीं इलाज नहीं, उसका मेरे पास इलाज है। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम तो जरूर मिल जाएगा, और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जी, रोग समाप्त होते ही आपकी दवाएं भी बंद हो जाएंगी और आप परेशान ना हो। आपकी जो समस्या है स्पाइन से जुड़ी भी आपने समस्या बताई है, वो जल्द से जल्द ठीक हो सकती है, बशर्ते आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकती हैं उन 4 नंबर पर